ভাৰত বানপানীৰে বিধ্বস্ত অৰুণাচল প্ৰদেশ চাংলাং জিলাৰ ডিজুং, খাৰসাং আৰু নামচাই লেকাং সমষ্টি গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া। সেয়া হ'ল আজিৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বানপানীৰ সমস্যা। ইয়াৰ লগত ভয়াৱহ বানপানীৰ আঘাত অৰুণাচলত অসম ৰাইফল, পাৰা সামৰিক বাহিনী, এডমিনৰ হাতত মিলাই উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। আজি স্ক্ৰীনত দেখুৱাই পোৱা গৈছে ভয়াৱহ বানপানীৰ আঘাত অৰুণাচলত। ভয়াৱহ বানপানীৰ আঘাত অৰুণাচলত অসম ৰাইফল, পাৰা সামৰিক বাহিনীৰ এডমিনৰ হাতত মিলাই উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে। लोग इवैक्यूएट कर चुका है ना। पूरा फ्लड आ चुका है, खास करके डाइन सर्कल में और खरसंग सर्कल में पूरा फ्लड घर के लोगों के घर के अंदर घुस चुके हैं। और हमारे जो एक्स्ट्रा इंसिडेंट कमिश्नर है डाइन के जो नाम साहब, वो अपने टीम के साथ अलॉन्ग विद असम राइफल और आर्मी जो उनके साथ मिलके लोगों को मदद कर रही है, उनके साथ मिलके लोगों को बचा रही है, राशन पानी दे रहे हैं और लोगों को स्कूल्स में जाके शरणार्थी दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये फ्लड आने का क्या कारण है, क्या सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज ही इसके जिम्मेदार है, या एक बड़ा सवाल ये भी आता है, या हमारे जो लोग होते हैं माइनर मिनरल माइनिंग करते हैं, जैसे कि पत्थर उठाते हैं, बालू उठाते हैं, ये बड़ा पोर्टुगल्स लगाते हैं, बड़े जेसीबी लगाते हैं, फोकलर लगाते हैं, जो नदी है वो अपना रूप बदला है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसी कारण सारी जगह पे फ्लड इफेक्ट हुआ है। तो सरकार को खास करके डिपार्टमेंट को इस चीज़ को करीब से करीब दिखना चाहिए। जैसे कि मैं बता देना चाहूँगा, जो कि बोडमसा सब डिवीजन 9 दिन है, वो भी पहले छोटा हुआ करते थे, आज कुछ नहीं जाएगी, इतना बड़ा हो चुका है ये नदी। दोनों तरफ में जमीन क्यों बोलने से, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग्स करते ज़्यादा लगाते हैं, यहाँ पे लोग फोकलेट लगाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे पानी का दबाव और थोड़ा बढ़ जाने से ये गांव की ओर चलते हैं। देख सकते हैं ये खरसंग की नदी जो कि बहुत ख़राब से लोगों के घरों के अंदर घुस चुके हैं, आप देख सकते हैं, और फ्लड हो चुका है खरसंग में भी।